गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? अरे क्या बात है आपकी। सबीन और मैं आपको राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। बिल्कुल जी, वेलकम, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब उठ गए होंगे, बिल्कुल जाग गए होंगे, सुबह सुबह राइजिंग पाकिस्तान देख रहे होंगे, क्योंकि राइजिंग पाकिस्तान के लिए ही है राइजिंग पाकिस्तान की तौसीक। सुबह सुबह एक बहुत ख्याल आया मेरे जहन में, बहुत जोर से ख्याल आया। सेहत के लिए अच्छा नहीं है आपकी ज्यादा सोचना। ख्याल ये आया कि अच्छा सोचे कि सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम हम करते हैं सोशल मीडिया देख रहे होते हैं। मैं तो अपना फ़ोन चेक करती हूँ सबसे पहले। आप मुझे नहीं पता कि प्रॉब्ली कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी, क्योंकि मुझे होता है कि आंख खुले और सामने आपके फ़ोन हो और आप देख रहे हो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक आप चेक कर रहे हो। लेकिन कभी कभी अगर बंदा सोचे कि कभी फेसबुक और इंस्टाग्राम आपकी ज़िंदगी में ना हो, वो ख़त्म हो जाए, तो फिर क्या हो? होने वाला इमेजिन है, करें। होने वाला है। यूरोप में रहने वालों के लिए खबर ये है जनाब कि इंस्टाग्राम और फेसबुक ने, मेटा ने अनाउंस किया है कि शायद यूरोप में फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऑपरेशंस ख़त्म कर दिए जाएं, बंद कर दिए जाएं। ये बहुत ज़बरदस्त एक ऐसी अनरियल सी बात लग रही है कि मुझे लग रहा है मैं ख्वाब देख रहा हूँ, क्योंकि फेसबुक हम सब की रियलिटी इतनी बन चुका है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक हमारी ज़िंदगी से जा भी सकता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है? मेटा जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है, उसने ऐसा क्यों फैसला किया है? ये इस बात की तरफ निशानदेही क्यों की है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं? ये सीक्रेट आज हम अनफोल्ड करने जा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में। फाहद मलिक जो हमारे सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, गुरु हैं, वो आएंगे और बताएंगे कि क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं, ये क्या होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि ये सब कैसे होगा। और जब सबीन, तुम, मैं या कोई भी पाकिस्तानी जब यूरोप जाए, तो इसका मतलब है वहां जाके हमें फेसबुक नहीं मिलेगा, फेसबुक नहीं मिलेगी, इंस्टाग्राम नहीं मिलेगा। मैं नहीं जानता, है ना। मुझे तो लगता है कि ट्रैवल भी बहुत कम लोग करना शुरू कर देंगे फिर, क्योंकि कहीं पर जाते हैं आप, सफ़र करने से पहली चीज़ होती है अच्छा जी स्टोरी लगा दी, स्टेटस लगा दिया, आपने कोई पिक्चर पोस्ट कर दी, लोकेशन कि भाई ये है। और ये एक अच्छी चीज़ भी है। देखें तौसीक, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो अगर कोई और घूमने जाता है तो उस दौरान आप भी ऐसा लगता है कि उस जगह पर मौजूद हैं और आप पूरी दुनिया देख रहे होते हैं बैठ के। पाकिस्तान में बैठे हैं आप, यूरोप देख रहे होते हैं, कुछ भी। तो इस तरह से मुझे पसंद नहीं आई ये बात, ऐसे मुझे अच्छी नहीं लगी। नहीं, लेट्स सी फाहद आएंगे तो उनसे हम पूछेंगे कि भाई सीन क्या है। अच्छा जी, एक और जरा लॉन्ग, सबसे लॉन्ग शॉट कौन सा कट हो सकता है? सबसे लॉन्ग 2 या 4? ओके जी, 4। अब यहाँ पे अगर सबीन तुम मेरी तरफ चलना शुरू करो तो लोगों को पता लगेगा कि सोफा कहाँ खत्म हो रहा है, सबीन कहाँ से शुरू हो रही है। क्योंकि आज तुम्हारा येलो ऐसा हाँ, सोफा यहाँ खत्म हो रहा है और सबीन वहां से शुरू हो रही है। हाँ, ये तो मैंने अभी नोट किया, उस टाइम पे नोट ही नहीं किया। एग्जैक्टली, जब तुम इधर थी तो वो सोफा और शर्ट, तो मैंने कहा पता नहीं अब वो मुनज़्ज़ा ने जब सोफा बनवाया था तो जो उसका एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया, उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया था और मैंने अपने दर्जी को दिया। मैंने अपने दर्जी को कहा कि आप इसका मुझे अच्छा सा एक ड्रेस बना दें ताकि मैं राइजिंग पाकिस्तान में पहनूं और हमारी मैचिंग हो जाए। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, और क्या है आज के राइजिंग पाकिस्तान में? आज के राइजिंग पाकिस्तान में जनाब मुस्फिरा आ रही हैं, हमारी क्लास फेलो, मतलब मेरी क्लास फेलो। सबीन तो हमसे सीनियर है स्कूल में, लेकिन मुस्फिरा जो मेरी क्लास फेलो वो आ रही है और बहुत, सबीन, उसका मजे का टॉपिक है, पता क्या? हाँ। मुस्फिरा का टॉपिक है गुड स्टडी हैबिट्स, यानी पढ़ाई करने के लिए ऐसी कौन सी आदत हैं जो कि हमें अपनानी चाहिए। सो लेट्स सी, मुस्फिरा से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा आज। बिल्कुल सीखने को हमें मिलेगा, लेकिन मज़े का टॉपिक है। देखते हैं मुस्फिरा उसको मज़े का बनाती हैं कि नहीं, क्योंकि पढ़ाई की बात आ जाए तो सुबह हम कहते हैं अच्छा जी स्कूल जाके भी पढ़ना है, और मुस्फिरा की बातें भी हमने सुनी है, तो मेरे ख्याल में बहुत प्रोडक्टिव भी रहेगा कि लोग जिनको बोरिंग लग रही होती हैं चीज़ें, उनको वो अच्छी लगने लग जाएंगी। अच्छा जी, हमारा आज का जो मेन सेगमेंट है, अगर हम उसकी तरफ आएँ, गेस्ट सेगमेंट, जो येलो सोफ़ा जिसके साथ आज मैंने मैचिंग की है अगर उसकी बात करें, वहाँ पर आज हम किनको बिठाने लगे? हुमा मुस्तफ़ा बेग को हम बिठाने लगे। मुझे समझ नहीं आ रही उनका कौन सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे बयान करूँ कि वो आखिर है क्या। हमारे पास जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया मैं ये भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, मैं भी करती हूँ। मैंने कहा ओहो, सुपर वुमन सुपर वुमन। इको टूरिज्म पे वो काम करती हैं, इसके अलावा आर्किटेक्ट भी है, इसके अलावा वो और क्या तौसीक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से उनका बहुत सा नाम है। और हुमा का काम जो है और उनका नाम पाकिस्तान के लीडिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स में से है। बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। पाकिस्तान टेलीविजन PTV से उनका बहुत ही गहरा, बहुत पुराना रिश्ता है। सबीन, मैं आपको बताऊं, यही शो
जिसका अब नाम राइजिंग पाकिस्तान है। जब ये रोशन पाकिस्तान हुआ करता था और चाचा जी मुस्तन सरतार और कुरातुलैन अली साहिबा इस शो को किया करते थे, तब भी हुमा का इस शो से बड़ा गहरा ताल्लुक था। हम छोटे होते थे तो मुझे याद है हुमा आके वो कुग्गू कोड़े बनाने सिखाया करती थी। किसको याद है हुमा मुस्तफ़ा बेग के आके बच्चों को आर्ट और क्राफ्ट सिखाया करती थी। फिर उसके बाद आजकल टूरिज्म के हवाले से बहुत सा काम करी। फिर इनका एक और बहुत ही दिलचस्प काम है और वो है साउंड एंड लाइट शो, जो कि उन्होंने लाहौर फोर्ट के अंदर किया और इंटरनेशनल डिग्नेटरीज के सामने प्रेजेंट उस काम को किया। सो अगेन सबीना इज एब्सोल्युटली राइट, एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल मल्टी फैसेटेड शख्सियत है एंड वी आर सो वेरी हैप्पी कि फाइनली बहुत दिनों की काविश के बाद आज हुमा से हमारा राब्ता मतलब अपॉइंटमेंट सेट होगी एंड शी इज गोइंग टू बी ऑन द सेट्स टुडे। और क्या है जी? बिल्कुल जी, इसके अलावा सोशल मीडिया मैसेजेस, सोशल मीडिया मैसेजेस बहुत सारे आज मैसेजेस रिसीव हुए। अदीला अभी भी काम कर रही है उसके ऊपर। हमने कहा कि अच्छे अच्छे मैसेजेस आपने निकाल, सारे ये मैसेजेस बहुत अच्छे होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं, हम कहते हैं जितने हो सके हम ऐड करते जाएं प्रोग्राम में। तो अभी काम उस पर हो रहा है और हम वो भी ऐड करेंगे। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम लिंक, यूट्यूब का लिंक, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वक्त स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। आप वहाँ पर उसको नोट डाउन कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें फेसबुक पे जाके लाइक कर सकते हैं और आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं ताकि हम राइजिंग पाकिस्तान में उसको ऐड कर सकें। इसके अलावा भी कुछ है जी। इसके अलावा आज हमने आपको गवादर की सैर करवानी है। हमारे कॉलीग हसन की बड़ी मज़ेदार वीडियो है, एक डॉक्यूमेंट्री है, वो हम दिखाएंगे जल्दी से 3 मिनट में। आप घर बैठे बैठे रज़ाई में हीटर के सामने आपको हम कुछ पाकिस्तान के उन इलाकों की सैर कराते हैं जहाँ पे शायद जाना मुमकिन नहीं, और अगर गए हों तो पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। तो आज हसन हमें गवादर लेके जाएंगे। तो ये है सब आज का राइजिंग पाकिस्तान जो मैं, सबीन और हमारी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखते हैं जी। बताएं आप पहले गवादर जाना है या पहले मुस्फरा से मिलना है या पहले सोशल मीडिया के मैसेजेस सुनने हैं? बताएं जी। अच्छा जी, मुस्फरा पे जाएं। चलें जी, ठीक है मुस्फरा, क्योंकि मुस्फरा ने फिर लाइव शो के बाद खुद भी स्कूल जाना है। मुस्फरा पहुंच गई हैं। सो लेट्स हैव अ ब्रेक और इसके बाद राइजिंग पाकिस्तान की गाड़ी को चलाते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरी क्लास फेलो मुस्फरा आज मेरे साथ है राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे और कुछ अच्छी पढ़ाई की, स्टडी की हैबिट्स हमें बतलाने जा रही हैं। नोट कर लें और बस उसको जैसे कहते हैं ना कि उसको अपनी लाइफस्टाइल का, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि मुस्फरा इतने ज्ञान वाली बातें, इतनी ज़बरदस्त नॉलेज की बातें रोज़ रोज़ नहीं करती, कभी कभी इनका मूड होता है और आज मूड है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही जी, है ना? गुड। तो आज मेरा टॉपिक है गुड स्टडी हैबिट्स। तो मैं आपको कुछ हैबिट्स बताऊंगी जो आपने अडॉप्ट करने हैं। लो जी, तैयार हो जाए। ठीक है जी, ठीक है। तो पहला है सेट योर गोल्स फॉर स्टडी टाइम। यानी आप कोई गोल सेट करें स्टडी टाइम के लिए। जैसे कि अब आपने गोल सेट किया कि आज मैंने एक मैथ्स का चैप्टर करना है, ठीक है, ठीक है। पर अगर आपने अपने आप को मोटिवेट करना है कि आपने आज करना है, पर अगर ना हुआ तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना, आप इसको कल के लिए रख लें, पर आपने अपने गोल अचीव ज़रूर करना है। ओके, यानी कि गोल सिर्फ पढ़ाई में नंबरों का गोल नहीं होना चाहिए कि मैंने इतने नंबर लेने हैं। रोज़ के रोज़ गोल्स होने चाहिए कि आज मैंने ये चैप्टर करना है, आज मैंने वो वाला क्वेश्चन। ओके। अब मेरा दूसरा है मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडिंग। टाइम टेबल होता है जिस या ऐसे एक पेपर होता है जिस पे आपने लिखा होता है ये डे है, यानी आप टाइम, स्कूल के भी टाइम टेबल्स होते हैं पीरियड्स के, तो आपने एक टाइम टेबल बनाना है। आप कोई भी पेपर लें, आप उस पर पहले डेट लिख लें और डे लिख लें। फिर आप आज लिख लें, जैसे आज है थर्सडे, तो मैंने थर्सडे को एक साइंस का चैप्टर करना है, ठीक है। अब है अब थर्सडे, अब कल है फ्राइडे, तो अब आप लिख लें कि अब मैंने फ्राइडे को मैथ्स का एक चैप्टर करना है। अच्छा, तो यानी आप एक टाइम टेबल बनाएं, वरना आप ऑर्गेनाइज नहीं, ये तो नहीं आप रोजाना सोच रहे हो अच्छा मैं आज क्या करूं। और फिर होता, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं मुस्फरा, उसमें फिर गड़बड़ ये होती है कि जो आपको सब्जेक्ट पसंद होता है ना, अगर टाइम टेबल ना बनाओ तो मैं कहता हूँ अच्छा मैथ्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो बस फिर मेरा दिल करेगा मैं रोज़ मैथ्स ही करूँ। और साइंस या उर्दू या इंग्लिश अगर मुझे उतने ज़्यादा पसंद नहीं है तो फिर वो आप उसको आगे डालते रहते हैं। अच्छा चलो ये कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, है ना? यस। अब तो मेरा तीसरा पॉइंट है, वो है मेक स्मॉल नोट्स टू गैदर इंफॉर्मेशन। अच्छा, जैसे आप ये कभी कभी आपको टीचर्स हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, अब आपको वो क्लास में कोई भी बात बता रही है, इंपॉर्टेंट हो या वैसे बता रही है, आप उसको नोट डाउन कर लिया करें। पता है इससे क्या होता है? क्या? जब आप एग्जाम्स में होते हैं ना, कुछ से बच्चे होते हैं उसका तरीका ही भूल जाते हैं, यानी फॉर्मूला ही भूल जाते हैं। ओके। तो फिर आप अपनी नोट्स की डायरी खोलेंगे
और जब आप उसको पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा मेरी टीचर ने तो मुझे ऐसे बताया था। एग्जैक्टली कितना फायदा हो गया ये इससे। बड़ा जबरदस्त आपका पॉइंट है, क्योंकि मेरे साथ भी मुस्फिरा क्लास में आजकल ये हो रहा है कि जब मैं बैठा होता हूँ ना, तो जब मैडम क्लास में ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज सिखा रही होती है उस वक्त तो मुझे लग रहा है मुझे सारी समझ आ रही है, घर आके लेकिन बंदा कहता है फिर बहुत दिनों के बाद जब एग्जाम्स करीब आते हैं तो उस वक्त फिर आप भूल जाते हैं, इसलिए नोट्स लेने बहुत जरूरी और है। ये भी एक अच्छी टिप है, जैसे आपकी आज मैथ की टीचर आपको कुछ भी सिखाया आप उसको घर आके फिर से लिख के प्रैक्टिस कर लें। लो जी, पहले स्कूल में पढ़े फिर घर में आके पढ़े, देखिए डबल काम ना करवाओ मुझसे। उससे बताऊं क्या होगा, क्या? आप एग्जाम्स के दिन में आपको आता होगा, एग्जाम के दिन में आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा जी, लो जी, जो क्लास में आप सीखे हैं वो रोज घर आके उसको रिवाइज करें, डबल काम करा रही है लड़की। अच्छा चलो ठीक है। अब मेरा जो फोर्थ है वो है वर्क ऑन द टॉपिक यू फाइंड द मोस्ट डिफिकल्ट फर्स्ट। इसका क्या मतलब है? यानी आप उस टॉपिक पे पहले काम करें जो आपको सबसे डिफिकल्ट लग रहा है। कुछ से बच्चे होते हैं लाइक उनको मैथ्स का एक चैप्टर है उनको नहीं समझ आ रहा है, वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स कर लेंगे। आपको चाहिए कि आप उसको पहले करें। और अगर आप यानी आप जो सबसे आपको डिफिकल्ट लगता है आप उसको अच्छे तरीके से समझें अपनी टीचर से, अपने पेरेंट्स से, इससे आपकी ना नॉलेज में इजाफा होगा। बिल्कुल ठीक, उसमें भी ये डर वाला एलिमेंट होता है ना, जो चीज़ हमें समझ नहीं आ रही होती है, जो पसंद नहीं होती, जो हमें डिफिकल्ट लग रही होती है, हम कहते हैं इसको आखिर में करेंगे, इसको कल कर लेंगे। आसान आसान चीज़ें हम करते चले जाते हैं। तो आपका मशवरा ये है कि जो चीज़ डिफिकल्ट लग रही है वो पहले करें। ओके। अब मेरा 5 है रिवाइज क्लास वर्क ओवर द वीकेंड। अच्छा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। हमें रोजाना हमारी टीचर्स क्लास वर्क करवाती हैं, तो कुछ से बच्चे होते हैं वीकेंड उनका एंजॉयमेंट के लिए होता है। ठीक है, पर ये बहुत बुरी बात है। एंजॉयमेंट तो है, एंजॉयमेंट क्यों बुरी बात है? नहीं मुस्फरा, नहीं नहीं नहीं, प्लीज हमें थोड़ा सा तो एंजॉय करने दो। नहीं आप मेरी बात तो सुन लें। अच्छा सुनो। देखिए एंजॉयमेंट है पर आप एटलीस्ट 2 आवर्स तो निकाल लें पढ़ाई के लिए। वीकेंड पे भी? हाँ जी। श्योर? हाँ जी। चलो जी, बड़ी पढ़ाई कराती है ये लड़की। अच्छा चलो, वीकेंड पे 2 आवर्स हमने निकाल ली, फिर उस 2 आवर्स में क्या करें? अब आपने उस 2 आवर्स में सारा क्लास वर्क को रिवाइज करना है जो पूरे वीक में किया था। जी। जब आपके फाइनल एग्जाम्स करीब आएंगे ना, तब आप कुछ से बच्चे होते हैं इन्होंने कुछ भी नहीं याद किया होता, खोलते हैं फिर एकदम सिर्फ बहुत सारा आपके पास काम इकट्ठा हो जाता है। एग्जाम के दिन आपको 100% में से 50% याद रहता है, 50% भूल जाता है। ये बड़े काम की बात वैसे बताइए मुस्फरा ने, ये वैसे बात तो आपकी मैं कहता हूँ 100% सही है कि जो चीज़ आपने समझ ली और फिर 5 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद एग्जाम में जाके उसको पढ़ा तो वो सब कुछ भूल जाता है। साथ साथ तो रिवाइज जब करना, आप रिवाइज करेंगे ना तो आपको एग्जाम के दिन 100 में से 100 याद होगा। ओके, वेरी गुड वेरी अब गुड। जो 6 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोंट स्पेंड टू मच टाइम वॉचिंग टेलीविजन। यानी आप बहुत ज़्यादा टाइम यानी डिवाइसेस पे यानी टीवी पे मत स्पेंड करें। अच्छा, राइजिंग पाकिस्तान देखने की इजाजत तो है ना? हाँ वो तो है, वो है ना, क्योंकि है। उसमें मुस्फरा का शो आता है भी, मतलब वो तो आप हो नहीं सकता कि वो यानी ना आप इतना ना देखें, आप साथ साथ पढ़ाई। कुछ से बच्चे तो हर वक्त टीवी, उनकी मम्मा कहती हैं होमवर्क कर लो मम्मा, कर रहे हैं, होमवर्क कर लो मम्मा, कर रहे हैं। रात को 7 बजे उनको याद होता है मेरा तो होमवर्क है। एग्जैक्टली। और टीवी से मुराद आपकी है कि सिर्फ टीवी की स्क्रीन नहीं, लेकिन लैपटॉप्स फोन, लैपटॉप, आईपैड, जो भी है, आप हर वक्त टेक्नोलॉजी के अंदर ना घुसे रहें। और इससे हमारी आई साइट भी वीक होती है। बिल्कुल। और वैसे भी हमें ये नहीं करना चाहिए। अब है गेट इन्फॉर्मेशन फॉर बुक्स, योर टीचर्स एंड पेरेंट्स। ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, इसका क्या मतलब है जरा? इसका ये मतलब है कि आप इंफॉर्मेशन लें अपने पेरेंट्स से, बुक से और टीचर से। यानी आप अपनी बुक्स आप पढ़ा करें जिसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी हो नॉलेज की, वरना आपकी नॉलेज में इजाफा। आप अपने टीचर से पूछा करें, आप अपने पेरेंट्स से पूछा करें। एग्जैक्टली। अच्छा, एक इसमें पेरेंट्स के साथ साथ अगर वो फुफ्फो, चाचू, मामू, उनको भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि घर में और भी लोग होते हैं, यानी किसी से भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करें जिसमें आपकी नॉलेज में इजाफा हो। एग्जैक्टली। और इसमें अगर आपकी इजाजत से मैं नाना अबू और दादा अबू और नानी और दादी अम्मा को भी ऐड कर दूं, क्योंकि उनके पास भी बहुत नॉलेज होता है मुस्फरा, है ना? बाकी उनके पास तो बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। एग्जैक्टली। तो उनके पास भी कभी शाम में बैठ के तो नानी माँ से कोई सवाल कर लिया, कोई दादा अबू से पूछ लिया उनकी लाइफ के बारे में। उनके ज़माने की बातों के जब वो बताती है, मेरा मज़ा आता है सुनने में। मज़ा आता है, और उसमें आपको मज़ा भी आ रहा होता है मुस्फरा, और साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा होता है ना? आपको पता चलता है कि जब हम नहीं होते थे हमारे पुराने ज़माने में क्या क्या होता था। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये भी नॉलेज बढ़ाने का बहुत अच्छा सोर्स है। तो अगर हम इन 7 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो हम बेटर स्टूडेंट्स बन जाएंगे, यानी अच्छे स्टूडेंट्स। भाई जबरदस्त, 7 बड़े जबरदस्त हैबिट्स हमें मुस्फरा ने बताई हैं। अगर ये 7 हैबिट्स बच्चों आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर लें, तो एग्जाम से एक शाम पहले टेंशन नहीं होगी, है ना? जी। अब मुझे यकीन है आज जितने भी लोगों ने मुझे सुना है या जितने भी बच्चों ने सुना है, ये इसको ज़रूर ये करेंगे और अपनी लाइफ में इसको अडॉप्ट करेंगे। जबरदस्त, वेरी और गुड। यकीन है ये लोग बेटर स्टूडेंट्स भी बनेंगे। स्टूडेंट्स बनेंगे। मुस्फरा बेटर स्टूडेंट, अच्छी स्टूडेंट है या मेरे जैसी है? क्यों, आप गंदे स्टूडेंट हैं? था, मतलब नंबर शंबर कम आते थे मुझे, शरारतें मैं बहुत करता था। यानी इसका मतलब है आप इनको फॉलो ही नहीं करते थे? मैं इनमें से बहुत सी चीजें फॉलो नहीं करता था। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो अब से ना मैंने आपको बता दिया, तो फिर आपने अब कल से फॉलो करना है। कल से फॉलो करना है। लेकिन इसके अंदर मैं एक हैबिट अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी अपनी ऐड कर दूं इन जी। 7 में। और मैं आपसे अभी यही क्वेश्चन करने लगी थी। क्या? कि अब आप मुझे अपना कोई गुड स्टडी हैबिट अच्छा, गुड स्टडी हैबिट बताऊं। हाँ, वो मैं एक ये ऐड करना चाह रहा हूं जो मैं फॉलो करता था। कुछ लोग इससे उलट भी करते हैं। और पहले बताऊं कि ज़्यादातर लोगों का होता है कि रात को जब एग्ज़ाम्स होना तो रात को बहुत लेट पढ़ना और फिर सोना और सुबह पेपर देना। मेरा उलट हिसाब होता था। मैं जिस दिन सुबह पेपर हो उस दिन मैं जल्दी सोता था और सुबह सुबह 2 घंटे पहले उठ के वो जो फ्रेश मॉर्निंग का जो आपके ब्रेन सेल्स होते हैं ना, उनमें जब आप अपने आपको रिविजन करते थे, वो मुझे बड़ा फायदा देती थी। मतलब तो सुबह सुबह रिवीजन करके आप पेपर देने चले। तो आपने सेम बात करती है, तो मैं करती हूँ। Really? इससे होता है आपको जब आप सुबह सुबह रिवाइज करते हो आपका दिमाग फ्रेश होता है ना, तो आपका दिमाग में वो बात बैठ जाती है। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग हैं वो कहते नहीं भी हमसे सुबह नहीं उठा जाता, हम रात को पढ़ के एक दफा सोएंगे, सुबह उठ के सिर्फ बस आंखें मलते मलते पेपर देने चले जाएंगे। पर इस तरह नहीं, तो देखिए फिर आपकी नींद भी नहीं पूरी होगी, फिर आप पेपर को किस तरह से ना कर रहे होंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो जनाब ये भी एक 8वीं हैबिट जो है, ये भी आप शामिल कर लें कि जिस दिन पेपर है उस दिन अपनी नींद पूरी करके जाएं। ठीक है जी जी। अब आप मुझे बताएं कि आपको इन 8 पॉइंट्स में क्या समझ आई? काश को समझ आ गया होता। नहीं आई। अच्छा, क्या आई है? मुझे समझ ये आई है कि पढ़ाई जो है उससे बहुत ज़्यादा डरना नहीं चाहिए और उससे परेशान नहीं होना चाहिए। और जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपकी मुस्फरा आज समझ में आई है वो ये कि जो सब्जेक्ट्स या जो टॉपिक्स आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उनको पहले पढ़ा करें, उनकी रिवीजन करें, उनसे दोस्ती कर लें, तो वो डिफ़िकल्ट जो है वो आसान बन जाएंगे। ये आज मैंने सीखा। जी, आपने बहुत अच्छी बात। थैंक यू वेरी मच। जीती रहो आप। बहुत मजे का सेगमेंट था आपका। गॉड ब्लेस यू। और आपके साथ तो वैसे ही बड़ा मजा आता है। मजा आता है। ओह वेरी गुड। लेकिन मुलाकात होती रहनी चाहिए ना, आप कम आती। चलें, आपकी लाइव भी तारीफें होगी। अच्छा, कह रही है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव शो में आपने मेरी तारीफें कर दी। ऑल द बेस्ट, जीती रहो। हम साथियों अब आपको जरा कुछ सैर करवाएंगे और राइजिंग पाकिस्तान टीम आपको लेके जा रही है गवादर, और गवादर पे को 3-4 मिनट की एक मज़े की वीडियो है। अगर जाना मुमकिन नहीं है तो बस घर बैठे बैठे ज़रा सैर करें। इस सैर से वापस आएँ तो राइजिंग पाकिस्तान की गाड़ी को आगे चलाएंगे।